राधे राधे। देखिए, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये दिल से चाहते हैं कि भगवान आपकी ओर निहारें, कृपा दृष्टि से निहारें, भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो, तो अपने इष्ट के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज समाज की विडंबना ये है, दुर्भाग्य है लोगों का, कि वो एक के प्रति अनन्य रह नहीं पा रहे हैं। मतलब एक के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है। आज श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कल राम जी की, परसों हनुमान जी की, उसके बाद दुर्गा मैया का, उसके बाद शिव जी का, उसके बाद गणेश जी का। गंगा जी के यहाँ जाएं तो गंगा दास, यमुना जी के यहाँ जाएं तो यमुना दास। अर्थात कोई तत्व ज्ञान नहीं है, कुछ समझना भी नहीं चाहते हैं कि क्या है भगवान, भगवान भगवत प्राप्ति क्यों जरूरी है, क्यों मिलना है भगवान से, इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ नहीं समझते हैं। बस अपने कामनाओं के अधीन हैं। एक के बाद एक के बाद एक कामनाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। जो हमारी कामना को पूरी कर दे वो भगवान, और जो पूरी न करे वहां से अबाउट टर्न। इसे व्यभिचार कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है, ये व्यभिचार है। आप जितने भी देवी देवता हैं सभी का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन इष्ट तो एक ही होना चाहिए। अनन्य प्रेम एक के प्रति ही होना चाहिए। जैसे संसार में देखिए, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, वो पति के जो फैमिली मेंबर है सभी का आदर करती हैं, सम्मान करती हैं, लेकिन अनन्य प्रेम किसके प्रति है? अपने पतिदेव के प्रति ही है। पति के लिए जो भाव है वो भाव और किसी के लिए नहीं आ सकता। पति के प्रति जो समर्पण है वो समर्पण और किसी के लिए भी नहीं हो सकता। वही पतिव्रता कहलाती है। ठीक इसी तरह आप भगवान के भक्त तभी कहलाएंगे एक के प्रति दृढ़ विश्वास हो। चाहे आप राजा हो जाएं, चाहे रंक हो जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इष्ट न बदले, इष्ट से विश्वास न कम हो। इस स्थिति में आना होगा आपको, और यही अनन्यता कहलाता है। देखिए, हम आपको बताए थे कि भगवान की भक्ति में 3 शर्त हैं। अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। पहला तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की हो, अर्थात निष्काम भक्ति हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति इष्ट क्यों बदलता है? क्योंकि वो देखता है कि मैं जो कामना किया था, जो मेरा डिजायर था, वो यहाँ तो पूरा नहीं हुआ, और किसी ने उसको भड़का दिया, किसी ने पट्टी पढ़ा दिया, अरे तुम यहाँ क्या चक्कर में पड़े हो, उधर चले जाओ। और वो व्यक्ति तत्वज्ञ तो था नहीं, तत्व ज्ञान है नहीं। अगर वो ये समझता कि तुम्हारे प्रारब्ध में जो है तुमको वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम भगवान की भक्ति करो न करो, प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना आपको मिल जाएगा, और प्रारब्ध से अधिक तो आपको कोई भी नहीं दे सकते। लेकिन वो मूर्ख जीव, क्योंकि उसको कुछ पता तो है नहीं, इसीलिए दूसरों के बात में आ जाता है और अपना इष्ट बदल देता है। फिर जब देखता है वहां भी काम नहीं बना, फिर और कोई आता है, अरे वहां कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे देवी देवता की आराधना करो, फिर देखो आनंद। फिर वो वहां से इधर आ जाता है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो इधर उधर डोलता रहता है। अंत में उसको कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, कोई लाभ उसको नहीं मिलता है। इसलिए अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास रखिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन में। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, कोई आपको इतना प्रेम होना चाहिए श्री कृष्ण से, कितना भी ये पूरा संसार आपके विरोध में हो जाए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के श्री चरणों में जो आपका भक्ति है, जो प्रेम है, वो कम न हो, वो न घटे, बल्कि बढ़ता जाए, तब आप समझिए आपको अपने इष्ट के प्रति प्रेम है। और उन्हीं जीवों के ऊपर भगवान का विशेष कृपा होता है।
विशेष प्रेम उनको प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत दुर्लभ है, संसार में ये स्थिति प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। जब जन्म जन्मांतर के साधना सिद्ध हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सत्कर्म उदय होते हैं, भगवान की कृपा होती है किसी जीव के ऊपर, कोई ऐसा तत्वज्ञ वास्तविक महापुरुष उनको प्राप्त होता है, उस महापुरुष के सानिध्य से, महापुरुष की कृपा से जीव में ये भाव आता है कि एक के प्रति ही दृढ़ विश्वास हो। इस स्थिति में आना पड़ेगा अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अगर आपको इच्छा है दिव्य आनंद आपको प्राप्त करना है, अगर आप ये चाहते हैं ये जो माया का विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये हमसे सदा के लिए दूर हो जाए, समाप्त हो जाएं और दिव्य परमानंद की प्राप्ति हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं, इस स्थिति में आना होगा। और इस स्थिति में आने के लिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो पहला तो 2 शर्त हमने आपको बताया, अहै तो क्या प्रतिहता, और कपिल देव भगवान माँ देवहूति से कह रहे हैं अहै तो क्या व्यवहिता, अनन्य भक्ति हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्त वही है जो अनन्य होता है, जो अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास रखता है, जो किसी के बहकावे में नहीं आता है, जिसको कितना भी प्रलोभन दे दिया जाए, कितना भी प्रलोभन दिया जाए, कोई ये भी कह दे कि हम तुमको विष्णु का भी पद प्रदान कर देंगे, फिर भी वो उसकी बातों में ना आए और यही कहे कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तुषएव नापर। भक्त तो यही कहता है, जो भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं अपने प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण के लिए कि हे श्री कृष्ण, चाहे आप हृदय से लगा लीजिए हमें, अथवा चाहे आप हमसे उदासीन हो जाइए, उदासीन अर्थात न्यूट्रल हो जाइए, मतलब ऐसा व्यवहार करें हमारे लिए भगवान कि हम तुमको नहीं जानते हैं। आप अगर हमसे ऐसा भी व्यवहार करें, अथवा अपना सुदर्शन निकालकर हमको समाप्त कर दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए केशव, मत प्राणनाथस्तुषएव नापर, आप ही हमारे प्राणों के नाथ हैं। आप कैसा भी व्यवहार कीजिए, हम आपके प्रत्येक व्यवहार पर बलिहार जाएंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान का वचन है कि जो जिस भाव से भगवान के शरणागत होता है, भगवान उसी भाव से उससे प्रेम करते हैं। तो जब जीव का 100% भगवान के लिए भाव होगा, प्यार होगा, तो निस्संदेह उनके एंड से भी उतना ही प्रेम है। व्यवहार चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रेम उतना ही है। ठीक है, इसीलिए कभी भी अपने इष्ट के प्रति विश्वास को कम मत कीजिए। और एक बात याद रखिए, श्री कृष्ण आपको जो प्रदान कर सकते हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपको वो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम पावर तो श्री कृष्ण ही है। इसलिए यदि आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो या राम जी की भक्ति कर रहे हो, अहो भाग्य है आपका, अहो भाग्य, क्योंकि डायरेक्ट कोई जीव श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने पूर्व जन्मों में अन्यान्य देवी देवताओं की भी भक्ति किए हैं, और जब जीव का परम कल्याण का समय आ जाता है, तभी उसको श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में मत आइए, और ये भाव नहीं होना चाहिए कि आज श्री कृष्ण के पास आप हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, कल किसी और की, परसों और किसी और की। ये सब नहीं होना चाहिए। भक्ति नहीं है, ये व्यभिचार है। और ये वही लोग करते हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, वो अपने डिज़ायर से ही प्रेम करते हैं। उनको बस इतना ही मतलब है, भाई जो हमारा डिज़ायर फुलफिल कर दे उसी को हम भगवान मानेंगे। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। और जो इस भाव से भगवान के यहाँ जाते हैं वो नास्तिक ही हैं, वो आस्तिक है ही नहीं, क्योंकि उनको इतना भी नहीं मालूम भाई तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा वो तुमको प्राप्त हो जाएगा।
भले ही तुम भगवान को मानो न मानो, प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। फिर भी अगर आप ये सोच लेते हो कि मैं कोई डिजायर लेकर किसी देवी के पास गया था और देवी ने हमारी बात सुन ली, ये देवी बहुत अच्छी हैं, आज से हम इनकी भक्ति ही शुरू करेंगे, और कल जब तुम एक और डिजायर लेकर जाओगे और वो पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। फिर तुम बोलोगे ये कैसी देवी हैं, चलो रास्ता बदलते हैं, अब और कहीं चलते हैं। ऐसे लोग बस इधर उधर डोलते रहते हैं, कहीं इनको लाभ नहीं पहुंचता है, और ये नास्तिक ही हैं। ये कभी अपने जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि संसारी कामनाएं जब तक आपके भीतर हैं, आप कहाँ भगवान को प्राप्त करोगे। आप तो वही 84 लाख में ही जाने का प्लानिंग कर रहे हो। भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम होना चाहिए, संसारी कामना न हो। इन संसार में जो कामनाएं हैं ये भगवान की तरफ मोड़ दो, क्योंकि ये कामनाएं तो हैं जो आपको अनंत जन्मों से भगवान से दूर रखी हैं। यही कामनाएं संसारी कामनाएं हैं। एक बात बस समझने की आवश्यकता है कि आप संसार में जितना भी डिजायर रखेंगे, और मान लीजिए एक के बाद फुलफिल होता जा रहा है, लेकिन अंत में आप यही कहेंगे ये चीज चाहिए, बस ये और चाहिए तो हमको आनंद मिल जाएगा, बस ये चाहिए तो आनंद मिल जाएगा। ये जो चाहिए, ये जो कामना है, ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, जब तक भगवान का प्रेम ना मिल जाए। क्योंकि आनंद तो भगवान है। हम और आप कामना क्यों करते हैं? आनंद के लिए करते हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि संसार में आनंद मिल जाएगा, चाहे इस वस्तु से हो चाहे इस व्यक्ति से हो। ये भ्रम है। जब तक ये डिसीजन नहीं होगा कि मेरा आनंद श्री कृष्ण में है, वही मुझे आनंद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही आनंद है। रसो वैशः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, विज्ञानमानंदम ब्रह्म। ब्रह्म सूत्र में भी बताया गया आनंदमयोभ्यासात् 1:1:12। ये समस्त मंत्र कह रहे हैं, ये सूत्र कह रहे हैं कि भगवान ही आनंद है। समझिए इस बात को। श्री कृष्ण आपको जो प्रदान कर सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं दे सकता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान है श्री कृष्ण। और ऐसे प्रभु की भक्ति आप कर रहे हैं, मान लीजिए आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और फिर वहां से अबाउट टर्न होकर और किसी के तरफ चले जाना, कितना दुर्भाग्यशाली है वो जीव जो श्री कृष्ण श्री राम की भक्ति कर रहा है। भक्ति तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आगे बढ़ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। मान लो ABCD ही शुरू किया है अध्यात्म के मार्ग में, लेकिन कामनाओं के वशीभूत होने के कारण कोई कुछ पट्टी पड़ा दिया, भाई उधर कहाँ जा रहे हो, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे जो इष्ट हैं ये बस तुम एक लोटा जल चढ़ाओ प्रसन्न हो जाएंगे। और वो व्यक्ति फिर इधर आ जाता है, फिर देखता है यहाँ तो लाभ नहीं मिला, फिर चलो और कहीं चलते हैं। अनंत युग बीत गए हैं ये सब नौटंकी करते करते। इसलिए समझिए क्या कर रहे हैं आप, कितना मतलब पतन की ओर जा रहे हैं आप। इन कामनाओं के पीछे भागने के कारण ही जीव दुखी है। इन्हीं कामनाओं के पीछे भागने के कारण ही जीव भगवान से नहीं मिल पा रहा है, उसको भगवान से प्रेम ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो यही सोच रहा है कि संसार में सुख है। तो पहला तो डिसीजन आपको यही लेना होगा कि मेरा सुख संसार में नहीं है, श्री कृष्ण ही मेरे सुख हैं। ठीक है जी। तो यदि आप भगवान के प्यारे बनना चाहते हो, भगवान ये चाहते हो कि भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करें, तो आप भगवान से प्रेम कीजिए। इन संसारी कामनाओं के पीछे मत भागिए, क्योंकि कितना भी आपका कामना पूरा होता जाए, आप तृप्त नहीं हो सकते इस संसार में, क्योंकि यहाँ तो परमानेंट सुख है ही नहीं। इस संसार में आपको जो भी सुख प्राप्त होगा, एक तो वो लिमिटेड होगा और थोड़े समय के लिए होगा, छिन जाएगा वो सुख। आज मिला है 5 मिनट के बाद छिन जाता है, और वो लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड सुख भी नहीं है, अर्थात उससे बड़ा सुख भी है, फिर उसको प्राप्त कर लेंगे, उससे बड़ा सुख भी है। कहाँ तक जाएंगे इस संसार में आप? अंत में यही कहेंगे जो हमने कहा, बस ये चाहिए, बस ये चाहिए, क्योंकि आपको भ्रम है, भ्रम कि ये मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा। मिल गया, अरे आनंद तो नहीं मिला, अब ये मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा, ये भी मिल गया, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। कहाँ मिलेगा?
आनंद तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त आप इधर उधर सत्वगुणी की अगर भक्ति करोगे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, रजोगुणी के यहाँ मन लगाओगे इसी मृत्यु लोक में आओगे, और तमोगुणी के यहाँ मन लगाओगे नरक जाओगे और हीन योनियों में आपका जन्म होगा। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति हो और अनन्य भक्ति हो, हमने क्या कहा, ये समस्त संसार भी अगर आपके विरोधी हो जाएं, आपके विरोध में आ जाएं कि तुम जिनकी आराधना कर रहे हो वो सुप्रीम पावर नहीं, कोई कितना भी पट्टी पढ़ाने का आपको प्रयास करे, कितना भी आपका मन भटकाने का प्रयास करे, लेकिन आपका प्रेम श्री कृष्ण से घटे नहीं, बढ़ता ही जाए। प्रतिक्षणम वर्धमानम, फिर देखिए आनंद। इसलिए विश्वास इंपॉर्टेंट है, दृढ़ विश्वास हो। एक बार विश्वास करके तो देखिए भगवान के ऊपर, और भगवत प्राप्ति वही कर सकता है। फिर से कहेंगे, जो ये डिसीजन जिसको पक्का हो कि मेरा सुख श्री कृष्ण में ही है, संसार में नहीं है। क्योंकि अगर आप संसार में मन लगाएंगे, अगर आपके बुद्धि में ये डिसीजन होगा कि मेरा सुख संसार में है, आप नहीं कर सकते भक्ति, क्योंकि आप कामनाओं के अधीन हैं। आप यही देखेंगे जहां जाकर मेरा कामना पूरा हो रहा है, डिजायर पूरा हो रहा है, वही भगवान है, उन्हीं को आप मानोगे। फिर देखोगे वहां पूरा नहीं हुआ, फिर आप अपना इष्ट बदल दोगे। ये भक्त का लक्षण ही नहीं है, इसलिए इन्हें व्यभिचारी कहा जाता है। जो इधर उधर चक्कर लगाते हैं, अपने एक इष्ट के प्रति दृढ़ मतलब विश्वास हो ही नहीं पाता है इन लोगों को। इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये कामनाओं के अधीन है। विश्वास तो तब होता ना अगर इनको तत्व ज्ञान होता, विश्वास तब होता अगर इनको ये पता होता कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, विश्वास तब होता अगर इनको ये डिसीजन होता कि मेरा सुख श्री कृष्ण में है। ठीक है, इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, अपना मन श्री कृष्ण में लगाओ, क्योंकि श्री कृष्ण आपको जो दे सकते हैं इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपको वो कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर हैं। और निष्काम भाव से प्यार करो, कोई कामना लेकर मत जाओ, क्योंकि आप अगर कामना लेकर जाएंगे आप नास्तिक हो जाएंगे। भगवान प्रारब्ध से हटकर नहीं देते हैं, प्रारब्ध में जो है वो आपको मिल जाएगा। इसलिए भगवान के यहाँ जाओ तो प्रेम भाव से जाओ, भगवान से अपनापन हो, प्रेम हो। ये नहीं कि ओनली मांगने चले जाएं। अरे आप भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संपत्ति में आपका अधिकार है, जन्म से ही अधिकार है, फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको प्रेम है ही नहीं भगवान से। आपको बस ये चाहिए कि वो मेरे कामनाओं को पूरा कर दें, डिजायर फुलफिल कर दें। प्रेम हो ही नहीं पाता है भगवान से। प्रेम नहीं होगा तो कैसे भगवान आपको मिलेंगे बताइए? क्योंकि भगवान का तो एक ही नियम है कि भक्त्या हमें कया ग्राह्य। भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, एक ही मार्ग है, प्रेम। भगवान से अपनापन हो, भगवान से प्यार हो, तभी भगवान मिलेंगे। अगर ये नहीं है, भले ही आपको संसारी वस्तु मिल जाए, परमानंद कभी नहीं मिलेगा, माया कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हो कि समस्त प्रकार के दुख मिट जाएं और सदा के लिए दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाए, एक ही उपाय है, भगवान से दृढ़ प्रेम, निष्काम प्रेम, अनन्य प्रेम और निरंतर प्रेम। राधे राधे।